ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों भाई देखो आज फिर एक नया मुद्दा लेकर आए अपना ए टू जेड किसान क्रांति चैनल। जिस तरह भाई कुछ दिन पहला आपने देखा हुआ एक 15-16 साल की गुड़िया थी जो हरियाणा रोडवेज ने उसकी ज़िंदगी और भाई इज्जत बचाई थी। उसी तरह भाई आज फिर एक और मामला ऐसा ही आपके सामने आया है। दिल्ली पुलिस में भाई साहब हैं और जिसने 15 साल की बेटी की ट्रेन के अंदर ज़िंदगी और इज्जत दोनों बचाई हैं। सोशल मीडिया का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लग रहे हैं। तो आप पूरी बातचीत भी कराएं भाई क्या कुछ मामला था, पूरी जानकारी देंगे और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपको आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। भाई साहब एक तो अपना परिचय दे दो। भाई साहब मैं रविंदर दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। गांव मेरा रामराय है, डिस्ट्रिक्ट जींद। भाई साहब जो वो वाक़या था ट्रेन के अंदर उसका बारे में एक बार सभी दर्शक साथियों ने डिटेल से बताओ। भाई साहब ये मामला आज से 10-15 दिन पहले का है। मैं जैसे ही शुक्रबस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा उस दिन सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय से लेट चल रही थी। मेरे पास जर्नल की टिकट थी। उस दिन उस ट्रैक पे 14,623 पतालकोट ट्रेन जिसका टाइम शुक्रबस्ती का सुबह 4:18 का है, वो ट्रेन लगभग 8-9 घंटे देरी से आई। उस टाइम जर्नल की टिकट मेरे पास थी। तो वहाँ ट्रेन रुकने के बाद मैंने टीटी साहब से पूछा, माँ सर मैं स्टाफ से हूँ, ऐसे टिकट हमारे पास है, आप कहो तो हम ट्रेन में बैठ जाएं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ट्रेन के अंदर बैठ जाओ। तो टीटी ने पता लगा भाई स्टाफ के हैं, चलो बैठ जाएंगे। हम बैठ गए। उसका 10 मिनट बाद हमारे पास टीटी आता है, बोलता है सर आप स्टाफ से हो, एक बार आना, एक मैटर है, एक बार एक लड़की से पूछताछ करनी है। हम वहाँ जैसे मौके पर पहुँचे तो टीटी ने बताया कि एक लड़की है जी, ये ऐसे बैठी है, एक बार इसे पूछताछ करो। हमने पूछा भाई लड़की कहाँ से आई है। उससे पहले टीटी ने पूछा भाई गुड़िया आप कहाँ जाओगे, तो वो बोली क्या नाम है, मैं तो मुंबई जाऊँगी। और जो ट्रेन में अटेंडेंट था, जो ये 4th क्लास अटेंडेंट होते हैं, वो बोले ये तो मेरी रिश्तेदार है। तो टीटी का डाउट हो गया कि ट्रेन तो पंजाब की साइड जा रही है और ये लड़की कह रही मुंबई जाऊँगी। तो उसने शक होने पर हमारे को बताया। उसके बाद हमने वहाँ ट्रेन में लेडी स्टाफ देखा, वहाँ GRP की एक महिला थी। हमने उसको बोला माँ एक बार इस लड़की से थोड़ा इंट्रोडक्शन करो, ये कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी। तो उसने कुछ नहीं बताया हमारे को, कह रही कि मैं तो मुंबई जाऊँगी। तो अटेंडेंट से हमने पूछा भाई तेरा क्या इसके साथ मैटर है। वो बोला सर मेरी तो नीयत ख़राब होगी, मैंने इसको बोल दिया कि मैं 2 दिन अपने घर पर पंजाब में रख लूँ और उसके बाद आपको मुंबई छोड़ आऊँगा। तो उसके बाद हमने डाउट हुआ मैं भाई ये तो लड़की घर से गलत तरीके से आई हुई है। तो काफ़ी पूछताछ के बाद उसने बताया कि मैं दिल्ली उस जगह से आई हूँ। मैं देखो वीडियो में उसका प्रॉपर एड्रेस, उस चीज़ का मतलब खुलासा करना नहीं चाहते क्योंकि एक गलत चीज़ है, गोपनीय रहनी चाहिए। प्रॉपर एड्रेस तो बताना भी नहीं चाहिए, इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है। तो जैसे उस लड़की ने वो एड्रेस बताया तो मैं वहाँ पहले 4 साल पोस्टिंग थी मेरी पीतमपुरा में, उसके पास का उसने एड्रेस बताया। तो मैंने वहाँ मेरे साथियों से संपर्क किया, मैं भाई ड्यूटी छोड़ दो, पहले ये काम ज़रूरी है। तो मेरा साथी एक वहाँ दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बलजीत, बहुत ही अच्छा है। उसने अपने ड्यूटी टाइम से ऑफ होने के बाद भी, लेकिन ये नहीं सोचा भाई तेरी ड्यूटी ऑफ है, उसने मेहनत करते हुए 15 मिनट में उस लड़की के घर को ढूंढ लिया और उसके भाई से और उसके मम्मी पापा भाभी से सभी से संपर्क किया। उन्होंने पता किया भाई लड़की तो घर पर नहीं है। तब जाकर उसके भाई का फ़ोन मेरे पास आया, बलजीत ने मेरा नंबर उनको दिया। तब उसका फ़ोन आया, बोला भाई साहब एक बार लड़की से बात करवाओ। तब मैंने लड़की से बात करवाई तो उसने बात करी, बोली हाँ भैया मैं, तो उन्होंने पहचान लिया। तो वो बोले भाई साहब ये हमारी गुड़िया है, तो आप देखना। मैंने उनको बोल दिया भाई साहब आपकी लड़की बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं, आप आओ। उसके बाद हमने GRP रोहतक को मैसेज दे दिया। तब तक ट्रेन सांपला क्रॉस कर चुकी थी। वहाँ GRP के एक सिपाही थे दीपक फोगाट और उनके साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर मौके पर हमारे को तैनात मिले प्लेटफॉर्म पर। हमने अटेंडेंट को और लड़की को वहीं GRP थाने के अंदर हम लेके गए। तब काफ़ी पूछताछ करी। उसने बताया कि मैं तो मुंबई जा रही थी। हम बोले माँ किस लिए जा रही थी, बोली वैसे मुंबई जा रही थी। तो हमारे को कुछ नहीं बताया। तो उसके घर वाले आने के बाद उसने बताया कि मैं तो घर जा रही थी। तो लड़की है ना एक घबराई हुई थी, लेकिन वेशभूषा से, पहनावे से अच्छे परिवार से थी वो। तो काफ़ी पूछताछ करने के बाद मैंने भी बोला मैं भाई लड़की है, कोई बात नहीं, घर पर जाकर पूछताछ करना। उसने ये बताया कि मैं तो घर जा रही थी और हमारे को ये कह रही कि मैं तो मुंबई जाने के लिए घर से आई हूँ। तो आजकल सोशल मीडिया, ये फेसबुक ने इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब, कोई भी किसी के बकाव में नादान बच्चे हैं गलत लाइन में चले जाते हैं।
तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी अगर बच्चा फ़ोन रखता है घर पर तो अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए भाई बच्चे की आईडी क्या है, क्या ये कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बच्ची बिल्कुल सेफ, 4 घंटे बाद उसका भाई आया मौके पर आके जीआरपी से लेके गया और अटेंडेंट को जीआरपी के सीनियर अफसरों के हवाले हमने कर दिया था। ये वाक्य था भाई साहब। भाई साहब देखा जाओ जो 4th क्लास का भी एक कर्मचारी था वो व्यक्ति, उसका भी मतलब गलत इरादा था। उसने हमने काफ़ी पूछताछ करने के बाद धमकाया थोड़ा बहुत, उसके पूछने के बाद उसने बताया कि सर मेरी तो नीयत ख़राब हो गई थी ट्रेन में बैठने के बाद, लेकिन मेरा इसके साथ पहले कोई वास्ता नहीं था, मेरा तो ट्रेन में बैठने के बाद इसके साथ थोड़ा वो हो गया कि तू इसको घर ले चलिए। देखो भाई साहब, एक तो आप हो जिसने मदद करी और जो आपके साथ स्टाफ के लोग थे, टीटी वगैरह जो भी था, तो आपने उस बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाया। लेकिन एक वो व्यक्ति था जिसकी मतलब इंसानियत खत्म हुई, वो बच्ची बैकरी है, नादान उम्र थी। उम्र कितनी थी भाई? उस लड़के की उम्र 15-16 साल से ज़्यादा नहीं थी, 15-16 साल से ज़्यादा उम्र नहीं थी। घर वालों ने बताया कि 15-16 साल की उम्र है इसकी, लेकिन उसकी नीयत इतनी ख़राब होगी, समाज बहुत गिरता जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा भाई अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई साहब मतलब बातचीत तो हो भाई, मतलब वो कैसे जा रही थी और किसके पास जावा दी मुंबई? उसने कहा तो मैं तो मुंबई जा रही थी, बस फेसबुक से मैंने मुंबई की वीडियो देखी, लेकिन हमारे डाउट था कि ये घर तो नहीं जा रही थी, लेकिन घर वालों ने कहा कि घर से तो अभी आई है, 10 दिन पहले घर तो नहीं जा रही थी, लेकिन फेसबुक का ही है सब कुछ, ये ताना बाना जो भी कर रखा है, समाज का बेड़ा गर्क कर दिया फेसबुक ने। मतलब जैसे फेसबुक पे बातचीत कर रही वो? हाँ फेसबुक पे, लेकिन उसके पास उस टाइम फ़ोन नहीं था। देखने की बात यह कि फ़ोन नहीं था। वो लड़की तो उस दिन उस ट्रेन लेट होने के कारण उस ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन ट्रेन तो मुंबई वाली उस प्लेटफॉर्म पर आनी थी, लेकिन वो ट्रेन जो देरी से चल रही थी वो उस ट्रेन में आके बैठ गई। उसने ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएगी ट्रेन, कहाँ नहीं जाएगी, लेकिन उसकी नीयत ऐसी ख़राब होगी। और हमारे सीनियर अफसर हमेशा यही कहते हैं भाई अपनी ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी 24 घंटे ड्यूटी समझना चाहिए। हमारे सीनियर अफसर यही सिखाते हैं भाई, ये नहीं है कि वर्दी लगा ली आपकी ड्यूटी तब है, बगैर वर्दी के भी ड्यूटी हमेशा तत्पर रहती। दिल्ली पुलिस इसी काम में सबसे अव्वल है पूरे भारत में। तो भाई साहब देखा जाए तो एक बच्ची नादान उम्र हुआ है, इसमें मतलब हर बच्चा बैक जो है, तो जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कराया भाई, उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाया, किसी परिवार की इज्जत और उस बालक की ज़िंदगी को बचाया है, मतलब काबिल तारीफ काम कराया है, एक इंसानियत का नाता है। भाई साहब मैंने घर पर जाकर घर वालों को बताया, घर वाले इतने खुश हुए कि बेटा आज तेने तो एक बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकता है, माँ बाण बेटी सबकी बराबर होती हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा काम बताया घर वालों ने भी, भाई ऐसे करना है। घर वाले हमेशा ये कहते हैं भाई समाज को देखते हुए किसी की मदद कहीं भी करनी है तो बेझिझक करो। और हमारे सीनियर अफसर ये सिखाते हैं भाई कहीं क्राइम हो रहा तो उसके रोकने की कोशिश करो, ये मत समझो कि आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी ऑफ है। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस हमेशा 24 घंटे तत्पर रहती है, नहीं कि इसकी ऑफ ड्यूटी है। भाई साहब जिस टाइम मतलब उसका परिवार आया उसको लेने के लिए, उस परिवार का आपके प्रति क्या रिएक्शन था जब उसने आपकी मतलब उस परिवार की इज्जत को बचाया? भाई साहब वो तो हर तीसरे दिन फ़ोन करके कहते भाई हमारे को तो एक इतना अच्छा इंसान मिल गया, हमारी इज्जत बच गई, हमारी लड़की बच गई। हमारे को सब्र नहीं होता, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम कहाँ सब्र करते और समाज में हमारी क्या इज्जत रहती। कुछ पता चला भाई साहब मुंबई वो किससे बातचीत कर रही थी कोई? देखो उस टाइम उसने कुछ नहीं बताया, उसने तो ये कहा कि मेरे तो मुंबई का मन में भूत सवार था, फेसबुक देख के मुंबई जाने का भूत सवार था। लेकिन फेसबुक पे भी मुंबई की अगर किसी न किसी के बकाव में थी, वो नादान बुद्धि थी, उसको ये समझ नहीं कि भाई इज्जत की क्या होती है, परिवार की इज्जत क्या होती है, समाज में क्या है। और अच्छे संस्कार वाले घर से थी ये भी थी, लेकिन वो एक फेसबुक ने माइंड ख़राब कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग देखो, फ़ोन बनाया था, फ़ोन एक अच्छा तरीका भी है, अगर अच्छे से यूज करें, जैसे बच्चों का स्कूल का काम आ गया या कुछ और है। लेकिन पेरेंट्स कई बार ध्यान नहीं दे पाते भाई बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन फ़ोन को चेक करना चाहिए। अगर कहीं हमारा बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसको प्रॉपरली हर सप्ताह या हर महीने एक बार चेक करना चाहिए हमारा बच्चा सेफ़ है या नहीं है। कई बार बच्चा घुटन में रहता है, वो बता नहीं पाता, उसको पूछना चाहिए बेटा कोई परेशानी है या नहीं है। तो हम तो समाज को यही कहेंगे भाई हमेशा ये नहीं कि पुलिस ही सब कुछ है, समाज जब अपने आप को ये समझाए नहीं भाई हमारा भी कोई कर्तव्य है, तब जाकर सुधार आएगा। भाई साहब किस तारीख की बात है वो, और मतलब दिन का टाइम कितना था वो? ये भाई साहब 9 तारीख थी, 9 सितंबर। उसके बाद मैं बीमार हो गया था, मैं कई दिन बीमार चला, इसलिए मैं नहीं आ पाया मीडिया में। तो ये 9 तारीख की वो ट्रेन आई थी शायद 1 बजे के आसपास। वो गुड़िया स्कूल या हॉस्टल वगैरह में तो आई थी? नहीं, वो प्रॉपर घर से ही आई थी। घर से ही आई? हाँ घर से ही आई थी,
क्योंकि दिल्ली में बच्चे निकल जाते हैं भाई बोल के भाई 2-4 घंटे तो माँ बाप थोड़ा नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन उस लड़की को तो घर से आए सारे 2-3 ही घंटे हुए थे, तब तक तो हमने कार्रवाई कर दी। हमारे हेड कांस्टेबल बलजीत ने इतनी तत्परता दिखाते हुए, मैं तो उसका भी बहुत धन्यवाद करूँगा जिसने मेरी इस काम में बहुत हेल्प करी, और मेरे सीनियर अफसरों का बहुत सहयोग मिला मेरे को। भाई साहब मतलब एक कह रहे हैं इंसान चाहते जो मैं अच्छा काम हो फेमस हो या जब मैं माड़ा काम रहे, तो एक इंसानियत के नाते जो आपने इतना अच्छा काम करा है, एक समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है, तो मतलब अंतरात्मा में कितनी फील हुई मतलब अच्छा काम करके? भाई साहब सोशल मीडिया पे आने का हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन हमारा तो एक ये था कि आगे आने वाला बच्चे थोड़ा मोटिव ये समझे भाई ये काम भी समाज में ऐसा चलता है, इन चीज़ों से बुराई से दूर बच के रहें, इसलिए हमने आज आपके सामने आना पड़ा। लेकिन हमारा तो कर्तव्य है, देखो हम एक पुलिस फोर्स में एक ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं कि हम ड्यूटी के बगैर ड्यूटी करते हैं, उसके लिए हमारे को ये नहीं है कि हमने सोशल मीडिया से एक्टिव होना है, ये होना है, हमारा तो एक कर्तव्य बनता है। भाई साहब देखा जाए नहीं जो या 14 या 18 साल की नादान उम्र हो बच्चों की, तो इस उम्र में कुछ दरिंदे बच्चों ने बैकला फुसला कर मतलब गलत प्रयोग नहीं सोचा है। भाई साहब समाज को है ना इतने ऐसे इंसान पैदा हो गए, बस इतनी बुराई फैल गई नादान बच्चों का, और इसी एज में होता है जो 10+2 के बाद बच्चा चला जाता है वो इस बुराई से निकल जाता है। इसी एज में 14 से 16-17 एज तक के बच्चे इस काम में ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जैसे एक वो आया था, क्या था वो गेम की बोलते थे, वो कौन सा गेम था, उस गेम के पीछे बच्चों ने ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पबजी व पीछे ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अब पबजी बंद हो गया तो टिकटॉक चला, चलो वो भी अच्छा होगा, बंद हो गया, उसके बाद में अब ये इंस्टा चल पड़ा, फेसबुक चल पड़ी, तो इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। चलो भाई साहब धन्यवाद। भाई देखो आप लोगों ने विचार सुने, एक मतलब अच्छा काम कराया है। कोई दरिंदा एक बच्ची ने बकाया रहा था और वह उसका शिकार बनने जा रही थी, वो उसका शिकार तो देखी जाती वो मुंबई जाती तब होती, लेकिन रास्ता में जो 4th क्लास का ना भाई साहब वो 4th क्लास का होता है वो टेंडर पे होते हैं, लेकिन हमने जीआरपी का हैंडओवर कर दिया, जीआरपी कार्रवाई करेगी। हमने भी बच्ची की इज्जत को देखते हुए हमने ज़्यादा वो परिवार ने बोल दिया भाई हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते, तो हमने भी यही सूझबूझ से काम लिया भाई अगर कुछ ऐसा करांगे तो फिर वही बात है, परिवार ने लड़की ने जाना पड़ेगा, तो उसमें परिवार तक की बेइज्जती होगी, तो इसलिए हमने तो वो जीआरपी का हैंडओवर कर दिया। उसमें देखो जीआरपी सीनियर अफसर उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। तो भाई साहब मतलब एक इंसानियत के नाते वो गलत कदम बह कर ही है वो बच्चा, लेकिन उस 4th क्लास के कर्मचारी का भी कर्तव्य बना था जो भाई साहब ने मतलब एक इंसानियत दिखाई। अगर वो पहले इंसानियत दिखाता तो वो भी आज मतलब एक समाज के अंदर अच्छा संदेश दे सका था, लेकिन उसका मन में कुछ और विचार आए, उसने खुद ने फ़ायदा उठाने की सोची, खुद अपने कबूल कराया उसने भाई साहब खुद ने। हाँ उसने कबूल कराया भैया माफ़ी दे दो, मेरे से गलती होगी। मेरे मन में ये आ गया कि पहले तो बोला कि मेरी नीयत साफ थी, मैं इसको घर पर रखता, मैं ऐसे किसी को भी रख लेगा तो आज इसको रखा कल और किस को रखेगा, तब जाकर उसने कहा सर गलती होगी हमारे से। देखो भैया आपने वीडियो कैसी लगी और भाई साहब के विचार कैसे लगे, और एक समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया। और भाई जो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य है न कि हमारा कोई मतलब किसी पर्सनल उजागर नहीं कर दिया हमें किसी का मामला ने, और गोपनीय बातें रखी गई भाई साहब ने, लेकिन एक समाज को बड़ा संदेश है। कहीं पर भी अगर कोई बच्चा भाई बहका है या मुसीबत में हुआ है तो आप भी एक अच्छा इंसानियत के नाते अपना धर्म निभाया करो। देश सेवा के साथ साथ जो समाज की सेवा कर रहे हैं भाई साहब ने साथ साथ में इज्जत भी बचाई है। और आपने इनके विचार कैसे लगे, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। वीडियो ने शेयर करिए और एक अच्छे कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए भाई साहब। जय हिंद, वंदे मातरम।